नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 26 क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 26 फौजी वहीदा देखेंगे। क्या ये है हमारी फौजी वहीदा। क्या तुमने क्या तुमने इनकी फोटो कहीं देखी है? ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है। ये क्या थे? ये नौसेना में डॉक्टर, सॉरी, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक। यह है पहली महिला जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तुम्हारी इस किताब के लिए हमने एक खास बातचीत की और आओ उसे पढ़ते हैं। वहीदा, आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। वहीदा, मैं थाना थाना मंडी नाम के एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले में। कहाँ की रहने वाली हैं? जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले में। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। मेरे गांव में कई लड़कियां इस स्कूल पढ़ने आती है, पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती। लेकिन मैं बहुत कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी, पढ़ाई करना चाहती। उस समय यह हमारे इलाके के लिए नई बात थी। इसके कारण मेरी मम्मी पापा को बहुत मुश्किलें आई। यहाँ तक हमने गांव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर रजौड़ी में रहे। मैंने बारहवीं भी वहीं से करी। प्रश्न, तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी? वहीदा, जब मैं बहुत छोटी थी तब से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का शौक था। हम तीन बहनें थे। पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने, पुलिस में जाए और बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना की डॉक्टर बन गई और मेरी बहन पुलिस में है। आप डॉक्टर कैसे बनी? वहीदा, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। मेरे दोस्तों, घर वालों ने मेरी बहुत मदद की। मैं जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। वहां जब मैंने 5 साल पढ़ाई की और एमबीबीएस की परीक्षा पास की। प्रश्न, आप सेना में कैसी आई? आपके घर वालों ने रोका नहीं? वही, अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं छोटी थी तब गांव के फौजियों को देखती थी। मेरा मन करता था कि मैं भी उनकी तरह बनूं। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था। स्कूल के समय अपने कैंपों में जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी, गर्ल गाइड भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू हुआ। उसमें मुझे चुन लिया गया। मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग भी हुई। अच्छा, तो आप नौसेना में क्यों आई? नौसेना में समुद्री जहाज पर रहना पड़ता है ना। पहले मुझे घूमने का बहुत शौक है। मेरा दूर दूर जाने का मन करता है। मैं पहाड़ी वाली जगह में पैदा हुई हूँ और मैं समुद्र पर काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज पर काम किया। मैं उनमें से एक हूँ। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज पर नहीं जाती थी। जब मौका दिया गया तो मैंने आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। मैं हर ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती हूँ। अभी भी महिलाएं में को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर जाऊंगी। प्रश्न, तो आप डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ? वहीदा, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाएं ही नहीं देते। वे दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाँ 3-4 महीनों के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज पर मौजूद सभी अधिकारी नाविकों की चेकअप करती हूँ। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज पर साफ सफाई रहे, कोई गंदगी ना फैले, चूहा ना आए। गंदगी गंदगी और चूहों से बीमारियां फैलती हैं। गंदगी और चूहों से क्या होती है? बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा मैं सबको तैयारी करवाती हूँ कि मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे अगर कोई ऐसी घटना हुई जैसे आग लगना जहाज पर। ऐसी बातों को तैयार रहना होता है। प्रश्न, क्या जहाज पर अस्पताल होता है? वही, नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। जरूरी दवाइयाँ, कुछ मशीनें भी होती है। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती है। प्रश्न, आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसा करने वाली महिला बनी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। वही, 3 साल तक मेरा परेड देखने के बाद मुझे अधिकारियों ने मुझे यह मौका दिया, यानी 3 साल परेड का की होंगी। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझे विश्वास दिखाया, इसलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था।
प्रश्न, परेड के बारे में कुछ बताइए। वही जब परेड होती थी तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती थी, टुकड़ियाँ। पूरे परेड 36 कितने निर्देश 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सब पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए। देखने वाले तब भी आवाज सुने जो मैदान की दूसरी तरफ बैठते हैं। अध्यापक के लिए है आपका प्रश्न। 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं। घबराहट तो थी नहीं थी, पर ये है कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने देने होते। एक एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ हो जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था। परेड में स्कूल में भी करती थी। प्रश्न, आपके नाम में जो यह शब्द है प्रिज्म, इसका मतलब क्या है? वही दा ये नाम मेरे पापा ने मुझे दिया। प्रिज्म ऐसा कांच होता है, अब ये साइंस की बात है। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी इस तरह अपनी पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने बचपन में ऐसा नाम दिया है। तो और भी है क्या? ये इधर का ये आपका वर्कशीट है, आपका लेसन ये था फौजी वहीदा प्रिंस, जो कि पेशे से क्या है, डॉक्टर है। ये 3 बहनें थी, तीनों, एक बहन क्या है, पुलिस में है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।